एक व्यक्ति होटल में चेक इन करने के पश्चात देखता है कि इमारत तेजी से सिकुड़ रही है। इस अनुमान की पुष्टि के लिए वह सोने से पहले कमरे की दीवारों पर एक रस्सी बांध देता है। अगली सुबह रस्सी ढीली हो जाती है। वह गलियारे में जाकर मापता है और पाता है कि दीवारें अब उसकी बाहों से छूने लगी हैं। उसे यह यकीन हो जाता है कि होटल वास्तव में छोटा हो रहा है, तो वह अपने सहकर्मियों को बताता है। अगर यह इसी तरह जारी रहा तो वे सब कुचल जाएंगे। उसके सहकर्मियों ने उसकी बात नहीं मानी और कहा कि उसने नाश्ते की आपूर्ति को प्रभावित किया है, उसे रसोई से बाहर कर दिया। निक ने पहले कभी ऐसी निराशा महसूस नहीं की थी। उसे याद नहीं था कि वह इस होटल में कब से फंसा था, क्योंकि यहाँ आने के पहले दिन से ही वह अजीब तरह से रसोई में अंडे तोड़ने लगा था और उसके बाद से डरावनी घटनाएं होती रहीं। उस दिन जब निक बाथरूम में पानी छोड़ने गया तो उसके पीछे का दरवाजे का हैंडल अचानक जोर से हिला और फिर दरवाजे के बाहर से अजीब हंसी की आवाजें आने लगी। आपका क्या मतलब है? निक कांपते हुए बोले कि वह केवल होटल के सहायक हैं और वह व्यक्ति नहीं है जिसे वे ढूंढ रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा, सैकड़ों सफेद हाथ दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए। निक डर गए और अपने 38 नंबर के पैर से जोर से मारने लगे। पूरी ताकत लगाने के बावजूद बड़े हाथ पीछे हटने का इरादा नहीं दिखा रहे थे। संकट की घड़ी में उन्होंने चिल्लाकर कहा, मैं कुछ भी नहीं हूँ। वे अजीब हाथ धीरे धीरे हट गए। बाहर कुछ भयानक होने के डर से डरा हुआ निक बाथरूम में पूरी रात सिकुड़ा रहा, जब तक अगली सुबह उसका सहकर्मी घुंघराले बालों वाला वहां नहीं आया। निक ने तभी बाहर निकलने की हिम्मत जुटाई। आधे मरे निक ने सोचा उसे यहाँ से जाना होगा। उसने घुंघराले बालों वाले सहकर्मी से बाहर जाने का रास्ता पूछा, लेकिन उसने कहा कि वह यहाँ 10 साल से काम कर रहा है और कभी किसी को जाते नहीं देखा। तभी होटल का रिसेप्शनिस्ट अचानक रसोई में आ गया और निक ने उसे देखा और तुरंत पीछा किया ताकि वह स्थिति को स्पष्ट कर सके। जैसे ही वह गलियारे में पहुंचा, फ्रंट डेस्क गायब हो गया। इस अजीब होटल से निकलने के लिए निक ने शेफ से इस्तीफा देने की बात की। ये सुनकर वह घुटनों के बल गिर पड़े और रोते हुए निक से विनती करने लगे कि वह न जाए, क्योंकि वे एक टीम है और एक व्यक्ति के बिना काम नहीं चल सकता। शेफ की हालत देखकर निक का दिल पिघल गया और उसने विचार बदलने का फैसला किया। लेकिन इस स्थिति को देखकर उसके सहकर्मियों ने गलतफहमी कर ली और सोचा कि निक यह सब पदोन्नति के लिए कर रहा है। उस रात सहकर्मियों ने निक को हॉस्टल से बाहर निकाल दिया। मजबूरी में उसे गेस्ट रूम में रहना पड़ा, जहां पहले कोई नहीं ठहरा था। जैसे ही वह आराम करने की सोच रहा था, होटल अचानक पागलपन में डूब गया। उसने देखा कि शेफ अपने सहायक कर्मचारियों के साथ अजीब नृत्य कर रहा था और गलियारे में अजीब धुन बज रही थी, जिससे निक का सिर दर्द से फटने लगा। फिर सभी दरवाजे और खिड़कियां जोर से हिलने लगीं और एक धमाके के साथ सब कुछ फिर शांत हो गया। अभी वह डर से उबर भी नहीं पाया था कि निक ने फिर महसूस किया कि यह अजीब होटल फिर से सिकुड़ने वाला है।